वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारी बातों का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से टूटा था असद, कि हमारे मुल्क में हमेशा लेट रिएक्शंस होते हैं। स्कल्पचर भी उसकी एक वो है कि लेट लोगों को समझ में आ रहा है कि स्कल्पचर तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है कि हम बुतों को समझें और बुत हम अपने घर में रख लेंगे ये शक्ल बना। मगर अब तो लोग शक्लें भी रख रहे हैं। वो भी स्कल्पचर, अगर फेस का किसी का स्कल्पचर है वो भी घर में लगा रहे हैं। बुद्धा को रख रहे हैं अपने घर में। हज़ारों घर जाती हूँ वहाँ बुद्धा के हेड रखे हुए हैं और कोई एंटीक भी नहीं है, वो अपवा सेंटर से जाके वो हेड ले आए हैं, वो लाके घर में से। तो कहने का मकसद ये है कि अब लोगों की थिंकिंग ज़रा बदली है और बाहर से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी चेंज लाए हैं आर्ट के लिए। अब तस्वीरें भी बहुत बिकने लगी हैं, स्कल्पचर की भी एक एंट्री हो गई है और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी लोग स्कल्पचर को बड़े गौर से देखने लगे और समझने लगे। मुझे खुशी होती है कि तुम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम जो अपना काम कर रहे हो, तुमने जो डॉग लिया है वो किस हवाले से लिया है? बेसिकली डॉग का वही कॉन्सेप्ट है कि मेरी एक तो मिरर रिफ्लेक्टेड शीट है। अच्छा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड शीट के ऊपर जब मैंने डिफरेंट मटेरियल से डॉग को एज ए सिंबल किया, उसको बनाया या उसकी मेकिंग की, तो जब मैं काम कर रहा था तो मैं उसके सामने जब खड़ा था होता था तो मुझे लगता था कि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी डॉग का हिस्सा हूँ। ठीक है। अब डॉग अगर मुझे पसंद है तो ठीक है, मुझे वो पसंद है पेंटिंग, मैं उसको और देखूंगा। अगर डॉग मुझे पसंद नहीं है तो बेसिकली वो पेंटिंग वाइज जो कॉन्सेप्चुअली है या उसके सिंबॉलिक है वो सोसाइटी में है। सोसाइटी में वो बैड पीपल जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये आजकल हफरा तफरियाँ फैला रहे हैं, ठीक है, मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं, करप्शन हो रही है, तो बेसिकली इसको मैंने सिंबल किया। क्योंकि डॉग, कुत्ते का काम होता है काटना, ठीक है। हाँ, उसको नहीं काटेगा जिसका वो मालिक है, जो उसको बोटी देता है या उसको खाना देता है, वो उसको नहीं काटेगा, अदरवाइज वो उसको काटेगा। अगर आप जाएंगे रात के टाइम किसी गली से गुजरेंगे तो वो ज़रूर आपको काटेगा। हाँ, भौंकेगा तो सही। एग्जैक्टली। तो आप अपने कंट्री में ही इतना सेफ नहीं है, आपके कंट्री में ही ऐसे डॉग्स हैं, ठीक है। तो वो डॉग ह्यूमैनिटी कहता हूँ मैं, ह्यूमैनिटी डॉग या डॉग ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत के अंदर डॉग। अगर डिज़ाइन वाइज एनिमल्स की मैं जब काम में लेके चीज़ें आ रहा हूँ तो वो ये होता है कि हम डिज़ाइन वाइज मैं एक इंसान और एक जानवर, डिज़ाइन वाइज हम सेम है। मतलब वो 4 पाँव इस्तेमाल करता है, हम 2 पाँव 2 हाथ हैं। हम दो जो हमारे पाँव हैं उनको हम किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे और कुत्ते के बीच में या हमारे और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है एजुकेशन, फील करना, अक्ल, ठीक है। तो ये अगर आप माइनस कर देंगे अपने आप को तो आप नॉर्मल आप सोसाइटी के डॉग ही कहलाएंगे, ठीक है। आपकी अगर एक चीज़ आपको इंसानियत और कुत्ते में से या एनिमल से अलग करती है तो वो आपकी सोच है। सबसे बड़ी सोच ये है कि मैं बैठा हूँ, अगर मेरे भाई को पानी नहीं मिल रहा, ठीक है ना, ये सोच है इंसान की। अगर मैं कुत्ता हूँ या डॉग हूँ या एनिमल्स हूँ तो मैं सबसे पहले उसके बाल्टी में मुँह डालूंगा, ठीक है। तो ये फील है, ये डिफरेंस है। तो कुत्ता एज ए सिंबल मैं इन मीनिंग्स में लेता हूँ कि डॉग्स, और वो काटते हैं, और उसके बाद मटेरियल का एक्सप्लोजर होता है कि मटेरियल के साथ आपके सिंबल कौन से जा रहे हैं। आपका जो अभी बात हम कर रहे थे कि सबसे पहले विजुअल होता है, हम कहते हैं हम विजुअल आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, अभी वो ख़त्म हो गया। जैसे आपने किया ग्रेजुएशन में स्कल्पचर में किया हुआ है, तो आपने पेंटिंग में किया हुआ है। अभी बड़ी जनरल बात होती है बड़ी कि आपने क्या किया, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। अब विजुअल आर्टिस्ट जब हम खोलते हैं तो बहुत बड़ी एक कैटेगरीज आ जाती हैं और सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब विजुअली आपके काम में वो बात नहीं है, ठीक है, आपको सबसे पहले, मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखता हूँ जो आजकल आर्ट हो रहा है, मैं उसको कहता हूँ शॉकिंग आर्ट। शॉकिंग आर्ट, आप खड़े हों थोड़ी देर के लिए, आप सरप्राइज हो जाएं, मतलब ये एक अच्छी मतलब क्रिएशन है। तो फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा, मेरा ख्याल है कि मेरा काम, जैसे मैंने अभी आपने देखा है ट्रांसपेरेंट कपड़े, तो वो अगर सामने रख दिए जाएं तो हर बंदे को देख, उसके सामने खड़े होता है, वो जीन्स जो है उसके सामने खड़े होकर हर कोई सोचता है क्या ये मैं पहन सकता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सवाल है, अगर हम ये नहीं पहन सकते तो ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेट जो होते हैं, जिसको कहते हैं कि नंगा आदमी, वो कपड़ों के विदाउट ही नंगा हो, हम कैरेक्टर वाइज भी नंगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। मेरा एक और अच्छा बड़ा चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, अगर मैं कराची में रह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है यही चीज़ें मेरे साथ इंस्पायर ही हैं जो मेरे साथ इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ बैठ के, अगर मैं यूरोप के कहानियाँ या यूरोप के कॉन्सेप्ट को पेंट करना शुरू कर दूँ तो आई थिंक ये बहुत एक, आप अपने
अपनी जो पेशा है आपका, जो आप एज ए आर्टिस्ट है, उसके साथ ये बदध्यानती है। तो आपको मेरे ख्याल आर्टिस्ट बड़ा सच्चा होता है। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही, तो आई एग्री विद यू। तो आपके इर्द गिर्द ही इतनी अच्छी चीज़ें हैं, टॉपिक इतने अच्छे हैं, इतने टॉपिक अच्छे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ मुझे फील होती है कि जैसे आर्ट आपने बात की थी लास्ट के, मतलब स्कल्पचर, ये चीज़ें इतनी देर से क्यों आ रही हैं, ये बैक क्यों है। देखिए ये आर्ट फील्ड जो है ना, ये इसको हम डिवाइड कर देंगे 4-5 जगह पे। मतलब एक लेबरशिप है, एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे है, ठीक है, और एक थर्ड फॉर्म आती है एक लिखने राइटर, आर्ट राइटर, जिसको हम आर्ट क्रिटिक कहते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आर्ट तो बहुत आ रहा है, मतलब आपने 4 साल लगाए, मैंने 4 साल लगाए, कोई मास्टर कर रहा है, लेकिन हमारे पास आर्ट क्रिटिक कहाँ से आ रहे हैं पढ़े हुए, मतलब आर्ट हिस्टोरियन सही ना, उनका आना बहुत ज़रूरी है, उनका रोल बहुत है आर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये बताओ कि आर्ट हम जो प्रोग्राम करते हैं, हर आर्टिस्ट से ही सवाल करते हैं, आर्ट आपको थेरेपी लगती है कि ये आर्ट थेरेपी भी है कि बीमारों को अगर आर्ट कराएं तो उनको उससे फाका होगा, उससे फ़ायदा हो सकता है? अच्छा ये बहुत हो रहा है, होना भी चाहिए। जैसे लास्ट कुछ चीज़ें कराची में शुरू हुई थी, तो शायद वो भी इसी स्टूडियो से कुछ शुरू हुई थी, तो जिसमें मुनव्वर साहब, 1-2 और लोग थे। तो सोचा था, वो प्लान था कि ये था कि कराची की दीवारों को पेंट किया जाए। ये आर्ट ही की फॉर्म है कि कराची पे बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उनको वॉश करके वहाँ फ्लावर पेंट कर दें, या हम दिल पेंट कर दें, हार्ट पेंट कर दें, या बेबी पेंट कर दें। तो बेसिकली ये थेरेपी है कि एक बंदा रोज़ देख रहा है कि गन देख रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ देख रहा है, जब उसके सामने एक फ्लावर आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसका माइंड क्या चेंज होगा, वो बोलेगा नहीं मैं कराची के इन हालात को भूल जाएगा। तो हम थोड़ी सी एफर्ट कर रहे थे थ्रू मुनव्वर साहब के, ठीक है ना, तो वो आस्ता आस्ता हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम करेंगे। इसी तरह आर्ट एग्जीबिशन आम पब्लिक के लिए होना चाहिए, ये आर्ट उनको पता होना चाहिए ये क्या है, जो अभी तक नहीं पता। आर्ट थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मुझे होगा, कि हम रात में शायद खाना ऊपर नीचे कर देते हैं या खाते नहीं हैं, लेकिन शायद हमारे कलर या हमारे पेंट वो हमारे हाथों से नहीं छूटते। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो वैसे बहुत ही मुझे खुशी हुई असद तुमसे बात करके, और मैंने ये देखा कि तुम में एक आर्टिस्ट तो है मगर एक सेंसिटिव दिल भी है आपका। आर्टिस्ट तो सेंसिटिव होता ही है, मगर दिल का सेंसिटिव होना कि इर्द गिर्द को देख के एहसास हो रहा है, लोगों को देख के एहसास हो रहा है, और चीज़ों को देख के तुम मोटिवेट होते हो काम करने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके, और मेरी दुआ है कि तुम बहुत तरक्की करो और तुम्हारी नुमाइश बहुत कामयाब जाए। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मगर मुझे आर्टिस्टों में ये जज्बा और ये एहसास जिससे तुम काम कर रहे हो वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आया, मगर मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। असद आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें यंग आर्टिस्टों को, स्कल्पटर्स को, तो प्लीज़ दीजिए, ताकि लोग सुन के उनमें जज्बा मज़ीद पैदा हो स्कल्पचर करने का। स्कल्पचर सोसाइटी के लिए भी एक मैसेज है, और मेरा ख्याल हमसे जो ऊपर लोग हैं उनके लिए भी मैसेज है। ये मैसेज हर लेवल पे चला जाएगा। अगर सोचें, हमारे अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हम किसी के आर्ट को फ़ौरन बुरा कह देते हैं, ठीक है, और ये नहीं सोचते कि उसके पीछे उसकी एफर्ट क्या है, ये नहीं सोचते कि उसके पीछे उसकी रिसर्च शायद आप जितनी ना हो, ठीक है, हर इंसान के अंदर इक्वल नहीं है। सही बात। तो हमें ये चीज़ें करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, एज ए ह्यूमन सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी करप्शन है जो जनरली हम बात करते हैं, करप्शन अगर मेरे दायरे के अंदर है, हम फ़ौरन वो भी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि वो करप्ट है, वो करप्ट है। अगर हम अपने सराउंडिंग में देख लें कि मैं अगर टीचर हूँ तो मैं कितनी करप्शन कर रहा हूँ दिन में, मैं अगर 1 घंटा स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो ये भी करप्शन है। तो इसलिए ये पूरी सोसाइटी को ज़रूरत है, ना कि हमारे बड़े लोगों को। ये अगर नीचे से हम साफ़ करना शुरू कर देंगे, आर्ट में भी जो है या किसी और जगह पे है, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन होगा, और हमारा कल्चर जो है, हमारा कंट्री जो है, वो मुझे और आपको एक पेंटिंग और एक स्कल्पचर की तरह नज़र आएगा। तो इसलिए आर्टिस्ट हम सेंसिटिव हैं, हम चाहते हैं हम काम करें, हम अपने कंट्री के लिए ये जो चीज़ें हो रही हैं आर्ट के थ्रू वो प्रमोट करें, किसी लेवल पे भी अगर जाना है तो वो हम जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है सबसे, मेरा ख्याल ये मैसेज हर एक फील्ड के ऊपर हर एक को वो मैच करेगा, और मेरी दुआ है कि ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब नाजरीन, हम आपको गैलरी में लेके जाते हैं, वहाँ देखें कि क्या शो हो रहा है, और आप उस नए शो को एंजॉय करें देख के।
थैंक यू सो मच। I'm Aisha Siddiqui and this is my first solo show in Karachi. I'm from Lahore and 24 works are on display. The exhibition is untitled, so I don't want to give any statement, right? काम काफ़ी बोल्ड लग रहा है. She has large strokes and with bold colors, black seems to be prominent. The pure joy of painting. ये is not painting for social studies या कोई गमगीन कहानी या किसी की ट्रेजेडी बयान करना हो और उससे फ़ायदा उठाना. ये एक्चुअली पेंटिंग है फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग. और ये इस किस्म का काम, इस नौयत का काम बहुत कम नज़र आता है. इस नुमाइश में इन्होंने अपने सारे काम को कोई उन्मान नहीं दिया, इसको अनटाइटल्ड ही कहा और बहुत सोच के ये रखें कि नाम नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कि जो नाजरीन देख रहे हैं, जो आ रहे हैं व्यूअर्स, वो अपना खुद देख के अपना समझें क्या है, अगर पहले से नहीं बताना चाह रहे, ताकि हर एक इंसान का एक जो अंदर खुद उनका एक जज्बा है वो अलग एक रिएक्ट करेगा. तो इसलिए इन्होंने अपने काम के टाइटल नहीं दिए हैं और काम बहुत बड़े स्केल पे है और बहुत दिल खोल के इन्होंने इस पे पेंट और अपने इमोशंस का ज़ाहिर किया.